तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आर्यम क्लास में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है आवेदन पत्र लेकर के आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए आपको प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में आवेदन पत्र लिखने दे दे तो आप चुटकियों में लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है आज इस वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है आपको जो बताएंगे इससे पहले आप कभी भी कहीं भी नहीं देखे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है ध्यान पूर्वक देखते रहिए और समझते चलिए। देखिए यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं क्या कि छुट्टी पत्र एक, क्या छुट्टी पत्र एक ही, और यहाँ पे लिखे बहाने अनेक। क्या एक ही छुट्टी पत्र लिखना है और उसमें अनेक बहाने कैसे डाल सकते हैं उसी के लिए लेकर के आए हैं ये वीडियो। तो देखिए कह रहे हैं क्या, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र छुट्टी हेतु लिखे। देखिए आपको दे दे कि संस्कृत में जो है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जो है एक छुट्टी पत्र लिखिए, तो किस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। चाहे आप शादी में जा रहे हैं उसके लिए छुट्टी लेना हो, या फिर आपका मित्र का जन्मदिन हो, या फिर आप किसी कारणवश बीमार पड़ गए हैं उसके लिए छुट्टी लेना हो, तो एक ही पत्र में कैसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ हम लिखे भी हैं जिसमें शादी में, बीमार, देखिए बीमार के कारण, या फिर जन्मदिन में, या किसी भी प्रकार का छुट्टी लेने हेतु। अब देखिए जैसे तो स्टार्ट कैसे करना है ध्यान से देखिए। देखिए पहले क्या लिखना है, सेवायाम, सेवा में। उसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे लिख देना। उसके बाद श्रीमानतः प्रधानाचार्य महोदय। उसके जस्ट नीचे जो है आपको क्या लिखना है, अपने विद्यालय का नाम। तो यहाँ लिखे हैं राजकीय उच्च विद्यालय चंदनपुरा मुंगेर। आपके विद्यालय का जो नाम है वह लिख दीजिए। और उसके बाद जो है विषय। अब देखिए विषय, विषय में क्या आप कितने दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 4 दिन के लिए लिए, तो अगर आप 5 दिन लेना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा, पंच दिवसस्य। अगर आप लेना चाहते हैं 1 माह का तो एक कम मासस्य, या फिर 2 दिनों के लिए तो दिन द्वैस, या फिर जितने दिनों के लिए आपको छुट्टी लेना है बस यहाँ पे चेंज करना है। कहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद स्वयं वही लिखाएगा अवकाशम कृते आवेदनम पत्रम, या फिर आप मान लीजिए प्रार्थना पत्र कहेगा तो प्रार्थना पत्रम लिखिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए चतुर्थ दिवसस्य अवकाशम कृते आवेदनम, आवेदनम यहाँ पे क्या होगा, आवेदनम पत्रम। मतलब हिंदी इसका क्या हुआ कि 4 दिनों के छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से। अब देखिए इसके जस्ट एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद यहां से लिखना है क्या, महाशय, महाशय मतलब महाशय। उसके बाद क्या, देखिए यहां से लिखना फिर सविनयम निवेदनम अस्ति यत। देखिए सविनय निवेदन है, यत मतलब कि, ध्यान देते रहिए, अहम भवताम विद्यालयस्य दशम कक्षायाः, ध्यान दीजिए दशम कक्षायाः एक या एका। अगर आप लड़के हैं तो एका लिखिएगा, अगर लड़की कोई लिख रही है तो क्या लिखेगी, एका। आदर्श छात्र, देखिए आदर्श छात्र या छात्रा अस्मि। अब इसका हिंदी क्या हुआ ध्यान से देखते रहिए। देखिए इसका हिंदी क्या हुआ, सविनय निवेदन है कि, देखिए है कि अहम मतलब मैं, भवताम मतलब आपके, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, दशम कक्षा मतलब 10वीं कक्षा का एक छात्र हूं। अस्मि मतलब हूं, अगर छात्रा है तो छात्रा हूं लिखिएगा। आगे देखिए अब जो है यहां तक स्वयं लिखाएगा, चाहे आप शादी में जा रहे हैं या फिर आप जन्मदिन में जा रहे हैं उसके लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो यहां तक स्वयं लिखाएगा। अब उसके बाद चेंज आपको कहाँ पे करना है ध्यान दीजिए। तो चेंज जो करना है यहाँ पे देखिए हम पीले कलर से कर दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जाना है, देखिए हम लिखे मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति,
कहने का अर्थ हिंदी इसका क्या हुआ कि मेरे भाई का विवाह कल होगा। कब होगा? कल होगा। यहाँ पे अब मान लीजिए आपके मित्र का जन्मदिन है, कल होगा, तो क्या लिखिएगा? मम मित्रम जन्म क्या जन्म दिवसस्य स्वः भविष्यति। देखिए जैसे यहाँ पे आपको चेंज करना है, कहाँ पर? यहाँ पे देखिए, अगर आपको शादी में जाना है तो यही लिखा है। मान लीजिए भाई का है तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है मम भ्रातु, या मान लीजिए आपकी दीदी की शादी है तो क्या बोलिएगा? मम भगनी। क्या? मम भगनी। मान लीजिए आपके मित्र के घर में शादी है तो क्या बोलिएगा? मम मित्रस्य। बाकी इधर वही होगा, विवाह स्व भविष्यति। या मान लीजिए आपके मित्र का जन्मदिन है या आपका जन्मदिन है तो क्या लिखिएगा? मम। अगर आपका जन्मदिन है तो मम, या मान लीजिए आपका भाई का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मम भ्रातु। बाकी इधर ये सेम होगा यहाँ तक, जन्म दिवस स्व भविष्यति। उसके बाद मान लीजिए आप किसी कारणवश बीमार पड़ गए तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा? अद्य अहम तीव्र ज्वरेन ग्रस्त अस्मि। तो आप जो है क्या बोल रहे हैं? आद्य मतलब आज मैं तीव्र बुखार से ग्रस्त हूं, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए बुखार से नहीं है और किसी कारणवश है, जैसे हो सकता है आप मलेरिया से हैं तो क्या लिखिएगा? विषम ज्वरेन। या मान लीजिए फिर खांसी से है तो यहाँ पे लिख दीजिए खांसी से, क्या लिखिएगा? अद्य अहम कांसन, क्या लिखिएगा? कांसन ग्रस्त अस्मि। तो यहाँ पे सिर्फ आप चेंज करिएगा, अनेक तरह से आप लिख सकते हैं, अनेक बहाने डाल सकते हैं। बाकी दिन जितना लेना है यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ दिन भी लिख दी है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 1 माह, जितने दिनों के लिए छुट्टी आपको लेना है यहाँ पे डाल देना। तो कितना आसान तरीका से आपको बताया कि एक ही छुट्टी में जो है अनेक बहाने कैसे ऐड करना है। तो देखिए इन सब को आप एकदम नोट कर लीजिए ताकि आप आराम से लिख सकते हैं, एक ही छुट्टी पर अनेक बहाने। अब देखिए, अब समझाते हैं आपको हिंदी। देखिए तो यहाँ पे लिख दिए कि मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति। इसका हिंदी क्या हुआ कि मेरे भाई का विवाह कल होगा। अस्मात्, अस्मात् मतलब इस, कारणात् मतलब कारण से, अस्मात् कारणात्। देखिए विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इस कारण से विद्यालय आने में असमर्थ हूं। क्या हूं? असमर्थ हूं। आगे देखिए, जब असमर्थ है तो क्या फिर उसके बाद क्या लिखेगा? अतः श्रीमानतः निवेदनम अस्ति, अतः श्रीमान से निवेदन है यत कि मह्यम, मह्यम मतलब मुझे, देखिए मह्यम मतलब मुझे, चतुर्थ दिवसस्य अवकाशम दत्वा, मुझे 4 दिनों की छुट्टी देकर, देखिए मम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा, उपकरंतु मेरा उपकार करें। तो इस तरह से लिख दीजिए, आपको आराम से 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद क्या लिखना है? भवताम विश्वास्य, छात्र है तो छात्र लिखिए, अगर छात्रा है तो छात्रा। उसके बाद आपका जो नाम है नाम लिख दीजिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे अनुज कुमार है, आपका जो नाम है वह लिख दीजिए। यहाँ पे वर्ग लिखे, जिस वर्ग में है लिख दीजिए। उसके बाद आपका रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में है वह लिख दीजिए। उसके बाद इसके जस्ट सामने डेट डाल दीजिए, आप जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का तारीख डाल दीजिए, डेट। आराम से आपको 4 में से 4 अंक मिले। तो देखिए कितना आसान तरीका आपको बताया। तो कहाँ कहाँ पे चेंज करना है? बस आपको कहाँ करना है, एक यहाँ आप जितने दिनों के लिए छुट्टी आपके प्रश्न में कहेंगे, 2 दिन के लिए छुट्टी लीजिए, 4 दिनों के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद कहाँ पे एक लाइन यहाँ पे चेंज करना है। अगर आप शादी में जा रहे हैं, जिसके शादी में, भाई के शादी में
या फिर अपनी दीदी के शादी में या फिर अपने मित्र के शादी में, तो यहाँ पे लिख देना है। मित्र के घर जा रहे हैं शादी, तो यहाँ बस 2 लाइन चेंज करना है और आराम से आप किसी प्रकार का बहाने हो छुट्टी के लिए आराम से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने जो है इस आवेदन पत्र को आराम से समझ लिए होंगे और चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और भी लाए, तो आप जो है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी जो है इस तरह का वीडियो का मतलब इस तरह का संस्कृत का जो है लाभ ले सके। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।